15 से 20 मिनट में बनने वाला ये मज़ेदार किस्म का डिज़र्ट जो आपके घर में आए हुए मेहमानों को भी हैरान परेशान कर दे। तो मिलके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे, हैरो हैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म का डिज़र्ट, बहुत ही मज़े का मीठा, जो आपके घर आए हुए मेहमानों को हैरान परेशान कर दे कि इतने मज़े का और इतनी जल्दी बनने वाला कि अगर कोई एमरजेंसी आपके घर आ जाए और आपको कुछ समझ ना आए तो आप ये मीठा ज़रूर बनाइएगा। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने यहाँ पे 1 किलो मैंने यहाँ पे दूध लिया है। दूध को हम बॉईल कर लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे मैं थोड़े से दूध के बीच में तकरीबन आधे कप दूध के बीच में यहाँ पे मैं 3 बड़े चम्मच जोन से हैं वो कस्टर्ड के लूँगी और उसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लूँगी ताकि उसमें कोई लम्प्स ना बने। बिल्कुल फ़ाइन इसको आपने मिक्स कर लेना है, इसमें कोई भी लम्प्स ना हो, गुठली ना बने, क्योंकि फिर ये दूध में जाके भी वहाँ पे भी गुठलियाँ बन जाती हैं। यहाँ पे माशाल्लाह हमारे दूध को बॉयल आना शुरू हो गया था, तो एक विस्कर से मैं इसको मिक्स साथ साथ करती जाऊँगी और साथ साथ थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड इसमें ऐड करती जाऊँगी, क्योंकि अगर इसको हिलाया ना जाए तो उसमें जो से गुठलियाँ बन जाती है, खाने में भी बिल्कुल उसका मज़ा नहीं आता। तो इसी तरह हम इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना बने, कोई लम्प्स ना बने। और यहाँ पे मैंने तकरीबन पौना कप चीनी का लिया है। मैं इसको सारा नहीं ऐड करूँगी, मैंने इसमें आधी चीनी ऐड किया है। इसके बाद मैं इसको टेस्ट कर लूँगी, तो कम ज़्यादा हो तो आप इसमें थोड़ा सा और मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी चीनी बिल्कुल परफेक्ट थी, तो यहाँ पे हमारा कस्टर्ड भी जो सा वो माशाल्लाह रेडी हो गया था। यहाँ पे मैंने एक शीशे का बाउल लिया जिसको मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पहले कस्टर्ड के नीचे एक अच्छी सी लेयर लगाऊंगी। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद यहाँ पे मैंने आम को जोन सा है वो मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो इसको एक पल्प की सूरत में बना लिया। तो यहाँ पे मैं इसका जो मैंगो पल्प है ये इसमें ऐड करूँगी। इससे ये जो टेस्ट होता है कस्टर्ड का बहुत इन्हेंस हो जाता है, बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ पे मैं एक लेयर जोन सी है वो मैंगो के जोन से पल्प की लगाऊंगी। तो ये लगाने के बाद अब इस पर मैंने यहाँ पे एक सुपर बिस्किट का बड़ा पैक लिया है, उसको मैंने ग्राइंडर में ही उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। और बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि सुपर जो बिस्किट होता है वो काफ़ी मीठा होता है। तो यहाँ पे मैंने सुपर का एक बिस्किट लेके उसको हुई ग्राइंड करके, तो इसके ऊपर एक लेयर हम सुपर के बिस्किट के डाल लेंगे। बहुत ही मज़े का। आप चाहे तो आप मैरी बिस्किट भी ले सकते हैं या कैंडी बिस्किट, आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे मैंने एक मेरे पास सेब था और 2 मेरे पास केले थे जिनको मैंने काट के इसको बिल्कुल बारीक बारीक, तो इसको हम छिलकों के साथ ही डाल लेंगे क्योंकि छिलकों में बहुत विटामिन होता है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से बच्चे जो उनसे वो खुशी खुशी खा भी लेते हैं ये चीज़। तो यहाँ पे मैंने बाकी जो बचा हुआ कस्टर्ड है उसको अच्छी तरह देचकी से निकाल के तो उसको भी सारा डाल दिया है ऊपर। प्लीज़ अपने बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ किया करें, इसी में बरकत होती है। अपने रिज़्क को ज़ाया मत करें क्योंकि अल्लाह ताला हमसे इस चीज़ से बहुत नाराज़ होता है जब हम रिज़्क ज़ाया करते हैं। तो यहाँ पे मैंने माशाल्लाह सारी लेयर को अच्छी तरह कवर कर दिया है नीचे वाली चीज़ों को। अब यहाँ पे मैंने जोन सा एक अदद मैंगो जोन सा वो मैंने क्यूब्स के फॉर्म में काट के रख लिया था ताकि ऊपर लगाने के लिए। और वैसे भी जब कस्टर्ड खाया जाए तो उसके जब फ्रूट आपके मुँह में इस तरह आए तो उसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और मैंगो तो वैसे ही सबको बहुत पसंद होता है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये डिज़र्ट आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक शो कीजिएगा और हमें अपना सपोर्ट की दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के होते हैं जो उनसे वीडियो तो लाजम देखते हैं पर सपोर्ट नहीं करते, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमतों का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। यहाँ पे हमारा डिज़र्ट जो सा है वो प्रॉपर तौर पे रेडी हो चुका था। इसको कम से कम आप 2 से ढाई घंटे फ्रिज में रख के इसको फिर खाइएगा। इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। जब ये फुल सही ठंडा हो गया हो तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 2-2.5 घंटे फ्रिज में रखने के बाद इसको सर्व करने लगी थी। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा यहाँ पे टेस्ट किया जाए क्यों ना। तो यहाँ पे जब मैंने टेस्ट किया तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का था, बहुत ही यमी था। तो आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक लाजम शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।